क्वेश्चन देख लो, पिछली क्लास में करवा दिया था मैंने, बाकी एक बार और देख लो। देखो यहाँ कोस इनवर्स है ना, तो अंदर क्या बनाना है, या तो कोस बनाना है या साइन बनाना है, ठीक है। चलो देखो कैसे, जैसे हम क्वेश्चन करवा दिया था। देखो मुझे पता लग रहा है क्या, अगर अलग अलग कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों में से, या तो साइन वाला बना लेना या फिर कोस वाला, ठीक है। 4 टर्म हो जाएंगे, 1/√2 sin, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ कोस इनवर्स है ना, तो अंदर कोस ही बना लो, तुरंत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोस के फॉर्मूले में क्या होता है, कोस एक्स इंटू क्या होता है, कोस वाई। तो यहाँ लिख लो, ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की, ये कोस एक्स है। प्लस में ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, 45। साइन ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए आपको, साइन एक्स इंटू साइन वाई, इंटू में साइन एक्स है, बस अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बन गया कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस एक्स माइनस वाई का, ठीक है, एक्स माइनस वाई। आगे सबको आता है समझ में, तो ये आंसर आ जाएगा आपका किसका, कोस इनवर्स। कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, π/4 माइनस एक्स, अब dy/dx, π/4 का 0, इसका 1, तो -1 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया सबका ये वाला, उतार लो जिसको उतारना है। देखो इस वाले 12th क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो यहाँ या तो साइन पुट कर दो या फिर कोस, ऐसे दिमाग में ला सकते, तो मैंने सीधा आपको लिखवा भी रखा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में, तो एक्स से यहाँ तो ए साइन थीटा पुट कर दो या फिर ए कोस थीटा, तो यहाँ पर वही पुट कर दो, एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा पुट कर दो या फिर कोस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 1 ही है, 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए की वैल्यू 1 है, 1 इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो एक्स की जगह बस साइन थीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो y बराबर में tan इनवर्स हो गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बताओ, मतलब कोस थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सेकंड चैप्टर में सीख रखा है, क्या सीख रखा है सेकंड चैप्टर में, देखो नहीं तो यहीं से देखो, जब साइन थीटा अकेला दे रखा हो, साइन थीटा क्या दे रखा हो अकेला, तो यही फॉर्मूला बनाना है, समझ के नहीं समझे। कोस थीटा अकेला दे रखा हो तो ये लिखते हैं, सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। अकेला कोस एक्स दे रखा हो ये फॉर्मूला लगाते हो, और अकेला साइन एक्स दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं समझे। कोस एक्स के आगे प्लस में 1 दे रखा हो या माइनस में ये दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, आगे समझे। और साइन के साथ अगर प्लस में दे रखा हो तो 1 प्लस साइन 2x दे रखा हो तो क्या लगा देते हैं हम, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के क्या लिख देना इसे, होल स्क्वायर, या फिर इसको कोस एक्स प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे देख समझेंगे। चलो साइन थीटा अकेला दे रखा है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दो। 2x है तो यहाँ क्या आता है, एक्स एक्स एंगल हाफ हो जाता है, कर दो इसका एंगल हाफ, बताओ क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय, कोस के आगे 1 प्लस में, कोस के आगे 1 प्लस में, तो यार 2x है तो यहाँ क्या आ रहा है x, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो क्या आएगा, थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। सेकंड चैप्टर में सोल्व करना सीख चुके हो, और ये सेकंड में क्या 11th क्लास में होता है, 11th की अगर आरटी करी हो आपने ट्रिग्नोमेट्री, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाय, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया थीटा बाय 2, ये के लिए क्या आ गया, ये यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स एक्स आ गया, क्या वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू नीचे कितना था, 2, तो 2 तो बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे करते रहो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ठीक है। एक तो सीधा है यहाँ पर देख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में है ना, तो क्या पुट कर दो, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। पिछली क्लास में बता रहा है क्यों पुट करते हैं, ठीक है, उससे रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये पुट कर रहे हैं। एक्स की जगह पुट कर दो ए साइन थीटा, ये ए है यहाँ पर
ए स्क्वायर एक्स की स्क्वायर करनी है तो इसकी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अभी जो मैंने डायरेक्ट पता है डायरेक्ट क्या आंसर आ जाता है, बताओ डायरेक्ट क्या आ जाएगा। हेलो क्या देना पहले उस पर ना 1800 रेट था, ठीक है ना। हाँ पहले तो रेट कम था तो ये दे देना, फिर 1250 का देना, नहीं तो 1200 का दे देना, फिर ना लेगा तो ठीक है। देखो भाई इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आ जाएगा, ठीक है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। कैसे आया ये बता देता हूँ साइड में, इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ। क्या है a प्लस यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट करोगे तो इस पे भी रूट हो जाएगा और इस पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा इसका cos थीटा, तो a कॉमन आ गया 1 प्लस क्या बच गया, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आगे समझ में नहीं है कर लोगे। अब तो ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया। देखो अगर साइन अकेला दे रखा हो तो ये लगाना, अकेला दे रखा हो ठीक है ना, साइन के साथ +1 दे रखा हो तो ये लगाना, ठीक है। सेकंड चैप्टर में बस सीधा साइन दे रखा है ना, ये लगा दो 2 sin x 2 sin θ/2 इनटू में cos θ/2, फिर 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos के साथ +1 दे रखा है ना ये प्लस में, तो 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10। ये 11th क्लास के बन गया ये क्वेश्चन नीचे से। tan θ/2 सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा θ/2, थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो पहले a अपॉन में आएगा x अपॉन a हो गया sin थीटा, तो थीटा आ गया sin इनवर्स x अपॉन क्या आ गया थीटा sin इनवर्स x अपॉन, तो वहाँ पर लिख देंगे sin इनवर्स x अपॉन a अपॉन कॉस dy/dx करना है, ये भी लिख रहा हूँ sin इनवर्स x अपॉन a अपॉन, अब इसका dy/dx तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं dy/, ठीक है। देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका 1/2 तो बाहर आ जाएगा। देखो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे आ जाएगा वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ही आ जाता है a अपॉन √ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। पहले करवा चुका, पिछली क्लास में जब हुए थे ना क्वेश्चन करा लेते, नहीं तो दोबारा लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा 1/√a स्क्वायर, सॉरी 1/√1 माइनस इसकी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया, लेकिन x तो है नहीं, इसका अलग से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ बना है, ठीक है। ये x नहीं है, इसका अलग से क्या आ जाएगा 1/a, तो इसको सोल्व करोगे बताओ क्या आ जाएगा a अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a से क्या हो जाएगा आई समझ में, ये इधर आ गया, फिर रूट हो गया a स्क्वायर में, स्क्वायर का रूट करोगे a सबसे नीचे वाला एक आ गया सबसे ऊपर, आगे सबको समझ लेंगे तो इसका डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन में इस टाइप का कर चुके हैं, जो आते मैंने आपको कौन सा करवाया था 11th करवाया था ना, पिछली क्लास में कौन सा 10th कराते हैं वैसे ही क्वेश्चन। कैसे पता लगा मुझे, देखो ध्यान से कैसे पता लगा, या x की जगह आप क्या पुट कर दो, या तो sin थीटा पुट कर दो या cos थीटा, नहीं तो ऐसे देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्मेट में ना ये हो जाएगा, आगे देख समझ या नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही क्वेश्चन बन जाएगा, अभी समझाता हूँ आपको। x की जगह sin थीटा पुट कर दो, sin इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा sin थीटा, x की जगह क्या आ गया, इसको सोल्व कर अलग अलग कर देना, तो अलग अलग करोगे यहाँ पर इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, क्या कैसे cos थीटा कैसे समझ सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देख लो साइन है ना, तो फॉर्मूला अंदर किसका बनाना है,
साइन का ही बना लेना, तो 1/√2। देखो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है इनका, साइन में होता है एक बार क्या होता है, तो साइन तो आएगा एक बार, इसे क्या लिख लेना, कोस। तो देखो साइन थीटा तो मैं आगे लिख रहा हूँ, ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/sin x * cos y प्लस cos x * sin y। cos थीटा तो पहले लिख रहा हूँ, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin π/4। फॉर्मूला बन जाएगा sin x + y, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, थीटा प्लस π/, थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई थीटा की वैल्यू, sin इनवर्स x। अब dy/dx, sin इनवर्स x का 1/√1 - x², इसका 0, ये आपका आंसर आया तक समझ। ठीक है, अब देखो मुझे कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, अभी समझाता हूँ, एक बार उतारो आगे। 15 समझ आसान था कुछ भैया, a² - x² के फॉर्मेट में तो मैंने क्या रख दिया, x की जगह sin थीटा रख दिया, sin थीटा करके सोल्व कर दिया, वैसे बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बाहर cos का तो मैंने अंदर किसका फॉर्मूला बना लिया, cos का। cos में क्या होता है, cos x * cos y, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 प्लस sin x * sin y, sin π/4। अगर देख समझे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा cos x - y का, x की वैल्यू क्या मान लो, ये x मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया हुआ है, cos x * cos y प्लस sin x * sin y, तो cos x - π/4 माइनस थीटा कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x, sin इनवर्स x से 1/√1 माइनस x। आगे सबको समझ। देखो ये 16 क्वेश्चन देखो, या tan इनवर्स है ना, तो अंदर वाला किस में बनाना आपको, या तो tan में बना लेना या फिर कोट में बना लेना, ध्यान से देखो। ठीक है, इन वाले में ये फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, देखो अंदर क्या बनाना है, tan में बनाना है ना, तो मतलब यही फॉर्मूला बन सकता है, और कोई बनेगा नहीं अंदर किस में, tan में या कोट में, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा ध्यान से देखना। यहाँ क्या होता है, 2 * में क्या होता है, क्या यहाँ 2 है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे लिखो, 2 * में क्या लिख लो, 2x। नीचे वाला ये वाला किसी की स्क्वायर होता है, तो ये बताना किसकी स्क्वायर है, 2x की स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना, 2x की जगह क्या मान लो, tan थीटा, क्या मान रहे 2x की जगह, तो y बराबर में tan इनवर्स 2 * में tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x की जगह tan थीटा आ गया ना, तो tan स्क्वायर थीटा। अब अंदर वाला बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, tan 2 थीटा, थीटा में ना तो क्या लिखना, थीटा, x मत लिखना ना, गलत हो जाएगा पूरा। थीटा में तो यहाँ भी क्या आएगा, थीटा में tan इनवर्स से tan क्या हो गया, क्या वैल्यू आ गई 2 थीटा, पर थीटा की वैल्यू निकालो, tan इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x आ गई। ठीक है, अब dy/dx क्या होता है 1/1 प्लस इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर, लेकिन x तो है नहीं, इसका अलग से करेंगे 2 * 2 = अब इस पे देख लो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो tan 2x है ना, ये क्या है, देखो यहाँ नीचे क्या दे रखा है माइनस, अब देखना इस पे, और tan का फॉर्मूला किस में होता है, समझ लो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और एक tan का फॉर्मूला sin 2x के क्रम में होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे, अभी आएगा तो देख लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, tan इनवर्स बताओ, अब यहाँ पर tan इनवर्स होगा, बाहर नहीं होगा tan इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला किसका बनेगा sin का ना, तो यहाँ पर क्या बन दिया होगा sin इनवर्स, उसका उल्टा भी दे सकते हैं, cos इनवर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ पर ये सेम लिखा होगा 4x/1 प्लस 4x, प्लस में क्यों दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला बनवाना था नीचे प्लस का, तो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। आज थोड़ा बहुत समझ में नहीं है, और या दूसरा तो है ही, इसका दूसरा क्या है cos इनवर्स, तो दे ही सकता है 4x/1 प्लस 4x, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, आया तक समझ में। अच्छा, इसमें भी क्या दे सकता है, tan इनवर्स था ना ये, इसकी जगह cot इनवर्स भी लिख सकते थे, आगे तक समझ में। फिर यहाँ पर कटता कैसे, यहाँ cot इनवर्स आ जाता ना, cot इनवर्स cot इनवर्स cot इनवर्स cot, कटता कैसे, इसको लिख लेते हैं वही जो पिछली क्लास में होता है cot 90 माइनस थीटा, तब कट जाता है। तो दो ये क्वेश्चन ये तो ये बन सकते हैं, और बताओ क्या बन सकते हैं, और tan के टर्म में ये वाला होता है,
देख लो कौन से वाला, ये वाला। उतारने में ध्यान मत दो, समझ लो सारे क्वेश्चन। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा, तो ये बन जाएगा, सही है। और कोस की जगह साइन इनवर्स तो दे ही सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकते आपके। आगे समझे, बस अंदर की थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं, 4x की जगह कुछ और लिखते हैं। मतलब 2 इंटू में 2x आया ना, इस 2x की जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ 6x दे देता, तो क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू में 3x, या मतलब 9x स्क्वायर देता। समझे। तो ये 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 2 3 4 5वां ये हो गया क्या, tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। और tan किस में चेंज होता है, कोट में, कोट इनवर्स 4x अपॉन 1। मतलब इस टाइप से दे सकते हैं, कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 इंटू में ये बस 2x है ना, इसकी जगह तो ये कुछ भी लिख सकते हैं। आगे तक समझ में नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी समझा देंगे जब आएगा ना, ठीक है, तब पता लग जाएगा। देखो अब ये पहचान हुई किस में से दे रखा है, नीचे माइनस दे रखा है ना, तो ये तो कहीं तो माइनस है नहीं, मतलब ये में से जैसा मतलब पिछला करवाया ना, ये वही है। बट 2 इंटू में वहाँ क्या था, 2x, यहाँ 2 इंटू में कुछ और आ जाएगा बस। और जो कुछ और आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, tan थीटा। देखो ध्यान से, तो इसको हम बताओ ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x इंटू में 2 लिख सकते हैं ना। बोलो, बेस से में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे ले 2 इंटू में 2 की पावर x, तो इसको मैंने ऐसे लिखा बस। अगर नीचे वाला पता है किसकी स्क्वायर होता है, इसकी क्या होता है, स्क्वायर। तो ऐसे कैसे होता है, देख लो कैसे होता है इसकी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो पावर सेम है ना, तो इनके आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है, पता है ना छोटी क्लास का, पावर सेम है तो इनकी क्या हो जाती है, तो 2 दूनी 4 पावर ये है। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, 2 की पावर 2x, लेकिन मुझे चाहिए था ये। आए को समझ में, तो मैंने आपको यही तो बताया, पिछले वाला ही तो क्वेश्चन बन गया। वापस 2 इंटू में क्या था, 2x नीचे आता था, यहाँ ऊपर आया, बस अब इसको क्या मान लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी होते हैं, इन 6 में से कोई और नहीं बन सकता। ये चलिए आगे तो मैं समझ उनके भी एक करवा देता हूँ। तो बस tan थीटा मान लिया, बस वही फॉर्मूला बन जाएगा। 2 इंटू में इसकी जगह क्या लिख लोगे, tan थीटा, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर, आगे कर लोगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा का। इससे कैंसिल क्या आ गया, 2 थीटा। ऐसे आगे समझेंगे, नीचे वाला क्या उतार लो, नीचे वाले को, इसके बाद खुद करो, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स 2 की पावर, तो कर दो 1, tan इनवर्स है 1 अपॉन 1 प्लस इसकी क्या हो जाती है, स्क्वायर, लेकिन x तो है नहीं, इसका अलग से कर दो 2 की पावर x, तो क्या आंसर हो जाएगा, dy/dx 2 इंटू 1 2, नीचे 1 प्लस, ठीक है। इसको बताओ क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x की स्क्वायर। इसके 2 आंसर आ सकते हैं, देखो इसको हम 2 की पावर 2x भी लिख सकते हैं और 4 की पावर x भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, 4 ये तो सिंपल है, a की पावर है, इसके इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x हो गया। ये कैसा है, वो वैसे है जैसा 2 की x इंटू 2 की x, पावर सेम है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, समझ गए। तो कुछ भी लिख लो, क्या लिख लो, 4 की पावर x। 2 की पावर x का क्या होता है, 2 की पावर x इंटू लॉग, पता नहीं इसका डिफरेंशियल, a की पावर x का a की पावर x इंटू 2। आगे तक समझ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो, अब सारे इसी टाइप के करा रहा हूँ, फटाफट देख लो सारे 5-7 क्वेश्चन। अब अपनी एनसीईआरटी से ट्राई कर लेना, 5.3 अब हो जाएगी, उसमें यही वाले फॉर्मूले बन गए। tan इनवर्स 2 देखो ऐसा ही है, ये भी नीचे वाला बताना किसकी स्क्वायर होता है। देखो नीचे जो tan लिखा होता है ये किसकी स्क्वायर होता है, इसकी क्या होता है, स्क्वायर। तो ये इसी की क्या लिख रखी है, स्क्वायर है। ये a की पावर x की स्क्वायर करोगे ना, क्या आएगा, a की पावर
2x ही आएगा। आगे समझ में सबको? बताओ किसी को नहीं आएगा? ठीक है, बस a की पावर x को क्या मान लो? tan थीटा मान लो बस। आगे समझ में? तो सही हो गया, यही हो गया, यही हो गया ना। देख लो एक बार, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस इसको tan थीटा मान लिया, tan स्क्वायर थीटा। बस ये फॉर्मूला बना tan 2 थीटा, इससे कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल दो। क्या जाएगी थीटा की वैल्यू? tan इनवर्स a की पावर x। तो dy बाई dx क्या हो गया? 2 बाहर, इसका 1 अपॉन 1 प्लस इसकी क्या कर देंगे? स्क्वायर। लेकिन x तो है नहीं, इसका अलग से a की पावर x इंटू में log a, ये आपका आंसर हो गया। आगे याद रख सबको समझ? यस, ठीक है। बताओ देखो ये वाला किस फॉर्मेट पे दे रखा है? ये इस वाले क्वेश्चन पे दे रखा है, इस टाइप के। ठीक है, आगे समझ में नहीं है? ये दोनों की एक कैटेगरी, इन दोनों की एक है, इन दोनों की एक है, तो ये वाले पे दे रखा है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ध्यान रखना, जिसको ना समझना है तो ध्यान रखना, कैसे ऐसे ही दे रखा है 1 माइनस किसी की स्क्वायर 1 प्लस किसी स्क्वायर, तो tan थीटा ही पुट करेंगे हर बार। या फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का। अगर नीचे क्या दे रखा हो? ऊपर 2 दे रखा हो, 2 इंटू में कुछ भी हो, और नीचे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले बता दिया मैंने आपको। नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस किसी की भी स्क्वायर आ रही हो। यहाँ क्या है? 1 माइनस किसी की भी स्क्वायर आ रही हो, तो ये लगेगा। 1 प्लस किसी की स्क्वायर आ रही है तो ये लगेगा। नहीं समझ में? और ये वाला तो इजी है, यहाँ पर 1 प्लस किसी की स्क्वायर और 1 माइनस किसी की स्क्वायर। नहीं समझे? तो यहाँ पर ये बनता समझेगा। तो इसको ये देखो, किसकी स्क्वायर होता है बताना? ये वाला, ये बताओ बस किसकी स्क्वायर होता है। इसको हम x की पावर n की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर में क्यों लिखा? कोई फॉर्मूला ही किस में होता है स्क्वायर? बताओ। अब आप कह रहे सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं। समझ में आया क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें किसी की स्क्वायर चाहिए, तो ये किसकी स्क्वायर होती है? समझ में आ रहा है मैं क्या? ऊपर 2 लाना था मतलब आप। ठीक है, चलो बस। अब x की पावर n को क्या मान लो? tan थीटा मान लो। y बराबर में cos इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? और ऊपर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? cos 2 थीटा। इससे कैंसिल 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x की पावर n। dy बाई dx कर दो, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस इसकी क्या कर देंगे? x की पावर n की स्क्वायर। x की पावर n का अलग से करोगे, n x की पावर n माइनस 1। क्या आंसर आया? थोड़ा बहुत समझ में? ये देखो, और ये क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के फॉर्मूलों पे भी हो जाते हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर के आपके फॉर्मूले नहीं है इस बार सिलेबस में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बड़े तरीके से। नहीं तो ये सारे किसी ना किसी के क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं इनवर्स में। ठीक है, चलो देखो आप यहाँ पर कर दो, x की जगह वही साइन थीटा, वही tan थीटा पुट होगा। क्या पुट होगा? tan थीटा। तो tan थीटा पुट कर देना, लेकिन उससे पहले लिख दो। कभी भी देखो सेक में हो, किसमें दे रखा हो? सेक में दे रखा हो, तो सेक का उल्टा क्या होता है? कोस कर ले। पता है ना सेक का उल्टा कोस होता है। ठीक है, कभी भी कोट में दे रखा हो तो इसे क्या कर लेना? tan। ये तो सही है, चेंज भी इसी में होता है कोट tan, और उल्टा भी यही होता है। अगर देख सुनने, और कभी भी किस में दे रखा हो? कोसेक में दे रखा हो, तो इसे साइन में। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, ये तो साइन में है। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस इनवर्स लिख लो। ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देख सुनने, एक ना फॉर्मूला होता है सेकंड चैप्टर में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। क्या होता है? पाई बाई। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है।